हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शिव जी, अपने इस गरीब भक्त का भोग लगाया स्वीकार करो। हाँ हाँ, सब कुछ परोस देना अपने भोले भंडारी को और फिर ठेंगे में मुंह लगाना। मेरी तो किस्मत ही फूट गई ऐसा पुजारी पति पाकर। जब देखो इस मिट्टी की मूरत को पूजते रहता है। अरे कुछ नहीं देने वाले तुम्हारे शिव जी, कुछ काम धंधा कर लो। शीला, तुमने शिव जी की महिमा देखी ही नहीं है और शिव जी की दया से हम दोनों का पेट तो भर ही रहा है। हाँ तो खाली पेट ही तो भरवा रहे हो, इसके अलावा दिया क्या है मुझे? ये नहीं कि पत्नी के लिए सोने का एक आध गहना बनवा दूं या फिर एक दो साड़ी दिलवा दूं। वो पड़ोसन कम्मो, उसके पति ने उसको बाली बनवाई है। मेरा तो देख देख कर ही जिया जलता है। शीला भोला की गरीबी के लिए उसे कोसती थी। देखो शीला, पैसे कमाने के लिए इंसान को छल कपट करना पड़ता है और ये करके मैं शिव जी से दूर नहीं होना चाहता। मैं द्वार द्वार से भिक्षा मांग लूंगा। भोला अपनी भीख का झोला और डमरू लेकर निकल जाता है। वो दरवाजे दरवाजे जाकर डमरू बजाता है और शिव के भजन गाता है, जिसके बदले में कोई उसे खाना दे देता तो कोई उसे अनाज देता। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ हो, सत्यम शिवम सुंदरम। माता, आ गया तू, कितना मीठा भजन गाता है और डमरू भी कितना अच्छा बजाता है। जी करता है बस सुनती जाऊं। ये ले तेरा आटा। धन्यवाद माता जी। शिव जी आपके घर को आबाद रखें। जो दिन भर में मिलता वही थोड़ा बहुत अनाज झोले में रखकर भोला अपनी झोपड़ी में लौट आया करता। आ गई तुम, क्या लाए हो आज? थोड़ा दाल चावल बना लो। हाँ तो यही रूखी सूखी दाल चावल बनाऊंगी। मेरी किस्मत में थोड़ी लिखा है 56 भोग खाऊं। दाल चावल की खिचड़ी बनाकर शीला खुद अपने लिए एक थाली में भरकर परोस लेती है और भोला के खाने की थाली में थोड़ा बहुत ही खाना डालती है। ये तो बहुत थोड़ी खिचड़ी है, मैं मेरे शिव जी को क्या चढ़ाऊंगा? कोई बात नहीं। भोला आधे से ज्यादा खिचड़ी भोलेनाथ को भोग लगा देता है और खुद आधा पेट ही खाता है। उधर कैलाश पर्वत पर बैठे भगवान शिव और पार्वती जी ये देख रहे होते हैं। स्वामी, देख रहे हैं आप, आपके गरीब भक्त के दिल में आपके लिए कितनी भक्ति भरी है। अब आपकी बारी है, अपने इस भक्त की गरीबी दूर करके भोले भंडारी का रूप दिखाइए। जरूर पार्वती, लेकिन मेरे भक्त भोला को एक आखिरी परीक्षा पार करनी होगी। कहते हैं ना, भगवान अपने गरीब भक्तों की परीक्षाएं लेते हैं। शिव जी भी ऐसा ही करते हैं। शीला और भोला सो रहे होते हैं, तभी उनकी झोपड़ी में आग लग जाती है। दोनों की आंख खुलती है। उठो, अरे जल्दी उठो जी, हमारी झोपड़ी में आग लग गई है। चलो जल्दी भागो यहाँ से। मेरे शिव जी को मैं यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। शीला, मेरा डमरू कहाँ गया? धीरे धीरे आग झोपड़ी में धाएं धाएं लगने लगती है और झोपड़ी धू धू करके जलने लगती है। इधर भोला अपनी मिट्टी की शिवलिंग और डमरू को सीने से सटाए हुए बाहर भागता है। शीला छाती पीट पीट कर भगवान शिव को कोसने लगती है। हाय, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। एक ही झोपड़ी थी हमारे पास, वो भी जलकर खाक हो गई। कहाँ आंखें बंद किए बैठे हैं तुम्हारे शिव जी? शायद शिव जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। शीला, मगर मेरे हाथ पैर तो सही सलामत है ना, मैं कर लूंगा। अब भोला और उसकी पत्नी पूरी तौर पर कंगाल हो जाते हैं। अगले दिन वो भिक्षा मांगने जा रहा होता है, तभी एक गाड़ी वाला उसे मार कर चला जाता है, जिसमें उसके दोनों पैर कट जाते हैं। भोलेनाथ, मेरे पैर कहाँ गए? मेरे पैर कहाँ गए? पैर छिन जाने के बाद भोला के लिए सब बदल जाता है। कल तक दरवाजे दरवाजे जाकर भिक्षा मांगने वाले गरीब भक्त भोला को अब अपाहिज पटरी पर बैठकर खुद को घसीटना पड़ता है और भोला डमरू बजा बजा कर भीख मांगता है। जय भोलेनाथ की,
बहन जी, मुझ गरीब भिखारी पर तरस खाओ, कुछ दे दो खाने को। अरे गरीब भिखारी, तुझे मेरा ही दरवाजा मिला था, चल चल आगे बढ़। इतनी निर्दयी न बनो बहन, कुछ नहीं तो थोड़ा आटा ही दे दो। भोला वहीं बैठे बैठे डमरू बजा बजा कर भजन गाने लगता है। औरत बड़ी कंजूसी के साथ थोड़ा आटा और आलू लाकर देती है। ये ले, इससे ज्यादा नहीं है मेरे पास, अब चला जा यहाँ से। धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उतना ही लेकर भोला घर लौटने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक बाबा मिलते हैं, जो कि डमरू बजा बजा कर चले आ रहे थे। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सुनो बेटा, मैं बड़ी दूर कैलाश से चलकर आया हूँ, बहुत प्यासा हूँ और भूखा भी। क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपने घर ले चलोगे? क्या करूं, अनाज तो इतना थोड़ा ही है, बाबा को घर ले जाऊं या नहीं? मगर मेरे शिवजी क्या सोचेंगे? चलिए बाबा। कंगाली भरी अवस्था में भी भोला बाबा को अपनी झोपड़ी में बुलाता है। आइए आइए बाबा, ये मेरा घर है। अरे ये किसी अपने साथ ले आए हो? यहाँ पहले ही अपने खाने के लाले पड़े हैं और तुम कंगाली में आटा गीला करने के लिए जोगी बाबा को भी ले आए। धीरे बोलो शीला, घर आया मेहमान भगवान बराबर होता है, 2 रोटी खिला देने से क्या घट जाएगा? बाबा दोनों पति पत्नी की बीच की बातें सुन रहे होते हैं। बड़ी कुरकुराहट के साथ शीला पूरी तरकारी बनाकर बाबा के आगे परोसती है। ये लीजिए बाबा, भोजन ग्रहण कीजिए। बाबा पेट भरकर खाना खाते हैं, जिसके बाद दोनों गरीब पति पत्नी के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं बचता। बेटा, तुमने मुझे खाना खिलाया, शिव जी तुम्हारे सारे कष्ट मिटा दें। बाबा की नजर एकदम से डमरू पर पड़ती है, जो कि बेहद पुराना दिख रहा था। अरे, तुम्हारा डमरू तो कितना पुराना हो गया है और इसका एक मन का भी टूटा है। ऐसा करो, तुम ये मेरा डमरू रख लो और अपना मुझको दे दो। तुमने मेरा इतना आदर सत्कार किया, इसे शिव जी का आशीर्वाद समझकर रख लो। धन्यवाद बाबा। गरीब भक्त भोला के घर आए वो बाबा अपना डमरू बदल कर दे जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। बताओ, सारा अनाज खाकर खत्म कर दिया और दिया क्या? एक डमरू। लेकिन जैसे ही भोला को वो डमरू प्राणों से प्यारा ही हो जाता है। डमरू भी अलग ही चमक रहा था, जैसे शिवजी का डमरू हो। अगले दिन भोला डमरू बजाता हुआ दाना पानी कमाने निकल जाता है, लेकिन उस दिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। हे शिवजी, आज तो बड़े जोरों की गर्मी है, सही भी नहीं जा रही और एक दाना भी किसी के दरवाजे से नहीं मिला। पता नहीं आज क्या खाएंगे, काश थोड़ा खाना मिल जाता। भोला इच्छा जताता है और उसकी इच्छा जताते ही 56 तरह के भोगों से भरी थाली उसके सामने आ जाती है। हैं? शिवजी, ये क्या चमत्कार है? ये खाना कहाँ से आया? कई दिनों का भूखा गरीब भक्त भोला खाना खाने लगता है। आज कितने दिनों के बाद इतना बढ़िया खाना खाया है। अब काश कोई मुझ अपाहिज को घर छोड़ देता। तभी एक और चमत्कार होता है और सुंदर सी रथ बग्गी आ जाती है। ये क्या चमत्कार है? मेरे मांगते ही चीज पूरी कैसे हो जा रही है? हाँ, जब से ये शिवजी का डमरू मेरे हाथ में है, तब से ये सब हो रहा है। मतलब कि ये जादुई डमरू है। भोला डमरू लेकर बग्गी पर बैठ जाता है और शिव की भक्ति में लीन गाने गाते हुए घर पहुंच जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को सब बताता है। अरे अजी, कहीं तुम गोरा तो नहीं गए हो? भला डमरू क्या खाक जादू दिखाएगा? नहीं शीला, मैं सच कहता हूँ, ये शिवजी का जादुई डमरू है। इसने मेरी 2 इच्छाएं पूरी की। यकीन नहीं होता तो तुम भी कुछ मांग कर देखो। अच्छा, तो फिर मैं ये वरदान मांगती हूँ कि मेरा घर अन्न से भर जाए। शीला की ये इच्छा मांगते ही शिवजी का जादुई डमरू एक तेजोमयी सुनहरे प्रकाश से जगमगा जाता है, जिसके एक तरफ से अनाज और दूसरी तरफ से सोना ही सोना बरसने लगता है। ये देखकर दोनों पति पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अजी, तुमने तो सुहानी सच कहा था, ये तो जादुई डमरू है। भोला की दोनों आंखें खुशी से भर आई थी
और वो शिव जी की महिमा का बखान करने लगता है। देखा शीला, मैं कहता था ना, मेरे शिव जी एक न एक दिन अपने इस गरीब भक्त की सुन ही लेंगे। देखो, हमें हमारी भक्ति का फल ये जादुई डमरू मिला है। मेरे जादुई डमरू, बस मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो, मुझे 5 लाख रुपए दे दो। भोला जैसे ही ये वर मांगता है, कैलाश पर्वत पर शिव जी के बगल में बैठी पार्वती माता दुविधा में आ जाती है। हे प्राणनाथ, आपका भक्त भोला तो बड़ा ही स्वार्थी निकला। आखिर यह इतना धन क्यों मांग रहा है? कहीं इसको लोभ लालच तो नहीं आ गया? नहीं पार्वती, भोला सच में भोला है। मैंने उसकी भक्ति को जांच परख लिया है। उन 5 लाख रुपयों से भोला शिव जी का बड़ा सा मंदिर बनवाता है और जादुई डमरू का ना तो कभी लालच करता है और ना ही कभी दुरुपयोग, बल्कि जरूरतमंद की मदद करता है। और वो रोज उसी मंदिर में बैठकर शिव जी के भजन में लीन रहता है। शिव जी का डमरू आज भी भोला के पास है। जो भी जरूरतमंद उसके पास जाता है तो भोला डमरू बजाकर उसकी मदद करता है और शिव जी के डमरू का सही इस्तेमाल करता है। अरे ललिता बहन, ये लो प्रसाद और इसे राजेश भैया को जरूर खिला देना। देखना, शिव जी की दुआ रही तो सब जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो बस एक ही आस है, वो भी महादेव की। उनकी कृपा रही तो सब जल्दी अच्छा होगा और मैं भी यही चाहती हूँ। अरे भगवान की कृपा तो बनी रहेगी। और जब राकेश भैया ठीक हो जाएं तो आप भी शिव चर्चा करवा देना। और डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? आप तो जानती हैं सुषमा बहन, इलाज के लिए हाथ पर इतना पैसा नहीं है और बेटा जो कमाता है वो घर के राशन पानी में लग जाता है। जैसे तैसे इलाज चल रहा है, लेकिन भगवान का आसरा भी है। और मैं तो कह रही हूँ, बीच में 1-2 दिन शिव चर्चा रख लो, घर का वातावरण भी बदल जाएगा और घर के लोग भी भक्ति में हो जाएंगे। ललिता भी सुषमा की बातों को बड़े ध्यान से सुनती और समझती है। अब वो घर आकर अपने पति राकेश को प्रसाद देती हुई उससे कहती है, ये लीजिए जी प्रसाद। आज मैं सुषमा बहन के घर शिव चर्चा में गई थी, वहीं से ये प्रसाद लेकर आई हूँ। सुषमा बहन बता रही थी कि शिव चर्चा से सब कुछ अच्छा होता है। आप काफी समय से बीमार हैं, तो मैं भी सोच रही हूँ क्यों ना हम घर पर शिव चर्चा करवा लें। राकेश काफी समय से बीमार चल रहा था। उसके इलाज के लिए ललिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने पति का ढंग से इलाज करवा सके। वहीं ललिता की बेटी और बहू हर वक्त उसे खरी खोटी सुनाया करती। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज ललिता अपनी बेटी अमित से कहती है, अमित बेटा, ऑफिस जा रहा है, तुझसे कुछ कहना था। मैं काफी समय से सोच रही हूँ कि तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, तो क्यों ना हम घर पर शिव चर्चा करवा लें। शिव जी की कृपा से तेरे पिताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी। आप जानती हैं कि घर चलाने में कितना पैसा लगता है और मैं पिताजी का इलाज तो करवा ही रहा हूँ। अब फालतू की चीज ना करवाओ तो ही अच्छा है। अरे तू नालायक मूर्ख है क्या? भगवान के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलते। महादेव पूरी दुनिया चलाते हैं और तो और उनके बारे में ऐसी चीजें तू बोल रहा है। अरे महादेव से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। ललिता और अमित बातें कर रहे थे, तभी वहाँ ललिता की बहू काजल का आना होता है। माँ जी, अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है तो मैं सोच रही हूँ आपको एक काम धंधा ढूंढ लीजिए और पैसा कमाकर जितना मर्जी जहाँ मर्जी खर्च करते रहिए। मेरे पति जितना कमाते हैं उसमें उन्हें 1 रुपया नहीं बचता है। एक तो पूरे घर की जिम्मेदारी, ऊपर से पिताजी की दवाइयों का बोझ, कितना झेलते रहेंगे मेरे पति। क्या कहा तूने? मैं काम ढूंढ लूं? अरे तुझे शर्म नहीं आई? काम करने से कोई छोटा या बड़ा तो नहीं होता, और अगर आप काम करेंगी तो आपकी तबीयत भी ठीक रहेगी। पिताजी की तरह अगर आप भी बिस्तर पर पड़ गई तो घर परिवार कौन देखेगा और कहाँ से आएगा इतना पैसा जो आप लोगों का इलाज करवाते रहेंगे मेरे पति। काजल कुछ गलत नहीं कह रही है माँ। आप काम कर सकती हैं इतना तो आपका शरीर चलता ही है। अपनी बेटी बहू की बातें सुनकर ललिता को बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ अमित काम के लिए निकल जाता है और काजल अपने काम में लग जाती है। लेकिन अब देर रात ललिता अपनी बेटी बहू के बारे में सोच रही होती है। हे महादेव, ना जाने मेरे बेटे बहू को क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे इस बुढ़ापे में काम कौन देगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक तो मेरे पति की तबीयत खराब है और ऊपर से कोई साथ नहीं दे रहा। वैसे बहू का कहना भी ठीक ही है,
4 पैसे कमाऊंगी तो घर में मदद ही होगी। अब अगले दिन की शुरुआत के साथ ही ललिता काम के लिए निकल पड़ती है। वो थोड़ी दूर जाने के बाद एक बड़ी सी इमारत बनते हुए देखती है और वहाँ खड़ी एक औरत से जाकर पूछती है, अरे बहन सुनो, जरा मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? मैं काम की तलाश में भटक रही हूँ। अरे माँ जी, आपकी उम्र देखकर तो लगता है आपके घर बैठने के दिन आ गए हैं, लेकिन आप काम करना चाहती हैं तो कर भी सकती हैं, पर यहाँ काम की कमी नहीं है कोई भी। जरूरतें उम्र, बुढ़ापा और लाचारी नहीं देखती है बहन। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। अब ज्यादा अपने घर का दुखड़ा मत सुनाओ। आपको काम की जरूरत है, मैं मालिक से बात करती हूँ। औरत अब अपने मालिक से बात करने जाती है और वो अपने मालिक से थोड़ी बातचीत करने के बाद ललिता को आवाज लगाकर अपने पास बुलाती है और ललिता मालिक के पास जाती है और मालिक से हाथ जोड़कर बोलती है, सुनो बेटा, मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दो। मुझे काम की बहुत जरूरत है, मेरे पति बीमार है। देखो माता जी, हम आपकी उम्र की औरतों को काम नहीं देते। आपकी उम्र हो चुकी है, कल को कुछ हो गया तो हमारे सर पर आएगा सब। लेकिन आप कहती हैं तो मैं मना भी नहीं करूँगा, क्योंकि आपको काम की जरूरत है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। एक दिन के लिए आपको 200 रुपए मिलेंगे और छुट्टी हुई तो उसके पैसे भी कटेंगे। समय पर काम करके समय पर निकल जाना। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। अब अगले दिन से ही ललिता काम पर जाने लगी। वो बाकी मजदूरों की ही तरह अपने सर पर ईंटें रखकर एक जगह से दूसरी जगह रखने का काम किया करती। शाम के वक्त काम खत्म होने पर मालिक ललिता को 200 रुपए देता है, जिसे लेकर ललिता सीधे अपनी सहेली सुषमा के घर जाती है। अरे सुषमा बहन, कहाँ हो? सुषमा बहन, सुन रही हो मेरी आवाज? अरे ललिता, क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है। अरे खुशी की बात ही है, वो मैं भी अपने घर पर शिव चर्चा करवाना चाहती हूँ। तुमने कहा था ना घर पर शिव चर्चा करवा लो, तो मेरे बेटे से मैंने ये 200 रुपए लिए हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा मन भी शिव चर्चा में रंग ही गया। चलो मैं कल ही सोमवार के दिन औरतों को कहकर तुम्हारे घर पर शिव चर्चा करवा देती हूँ। उसके बाद महादेव की कृपा हमारे घर पर बनी रहेगी। अगले दिन ललिता जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने घर लौटती है और पूजा मंदिर की साफ सफाई कर महादेव की फोटो के सामने रख लेती है और उनके सामने मिश्री और बादाम का प्रसाद भी रख देती है और फिर सभी औरतें मिलकर महादेव के गीत गाने लगती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, महादेव सावरिया मेरे। ललिता के घर शिव चर्चा बहुत अच्छे से होती है। ऐसे ही समय बीतता है और ललिता सुबह काम के लिए निकल जाया करती और देर शाम घर लौटा करती। एक रोज राकेश अपनी पत्नी ललिता से कहता है, अरे इस उम्र में तुम काम करती हुई अच्छी नहीं लग रही हो, वो भी ईंट पत्थर ढोते हुए। मैं भी कितना लाचार हूँ, जो बीमार हूँ और कुछ कर नहीं पा रहा। अरे इस उम्र में शरीर का चलना भी तो जरूरी है, वरना मैं भी तुम्हारी तरह बीमार हो गई तो तुम्हें कौन देखेगा। मुझे जितनी तुमसे शिकायत है उतनी ही अपने बेटे बहू से भी है। अपनी बूढ़ी माँ को काम करता हुआ देख उन्हें तनिक भी लज्जा नहीं आ रही। आप सोचते बहुत हैं, सब अच्छा होगा, भगवान पर विश्वास रखिए, महादेव जो करेंगे अच्छा करेंगे। अब अगले दिन जब ललिता काम करके घर लौट रही थी, तभी अचानक बहुत तेज बारिश आ जाती है और बहुत जोरों से बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था, अब मैं कहाँ छुपूं, ये बारिश भी ना। तभी उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई देता है। ललिता उस पेड़ के नीचे जाकर छुप जाती है और बारिश रुकने का इंतजार करने लगती है कि तभी उस पेड़ के पास ही उसे एक काले रंग का अजीबोगरीब पत्थर दिखाई देता है, जिसमें से तेज प्रकाश निकल रहा था। ये देखकर ललिता बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे ये पत्थर कैसा है और इसमें से ये अजीब सी रोशनी कैसे निकल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद वो उस पत्थर के पास जाती है और उसे हाथों में उठा लेती है और मन ही मन सोचने लग जाती है, दिखने में तो ये बिल्कुल शिवलिंग जैसा लग रहा है, लेकिन ये इस सुनसान जगह पर कैसे आया? लगता है कि इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी, इसीलिए तो ऐसे किनारे पर पड़ा है। एक काम करती हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। इसके बाद वो उस पत्थर को अपने घर ले जाती है और उसे अच्छे से साफ सुथरा कर अपने घर के मंदिर में रख देती है। अगली सुबह जब काजल की नजर उस शिवलिंग पर पड़ती है, तो वो आवाज लगाते हुए अपनी सास से पूछती है,
अरे ओ माँ जी, ये पूजा के मंदिर में पत्थर लाकर किसने रख दिया? बेटा ये पत्थर नहीं है, बल्कि शिवलिंग है। कल रात मुझे ये एक सुनसान जगह पर मिला। तुम्हें पता है, उस काली अंधेरी रात में भी शिवलिंग से एक तेज रोशनी निकल रही थी। देखो, दिखने में ये शिवलिंग जैसा है। लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि घर पर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बेटा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत तो तुमने सुनी होगी ना। सच्चे मन से तो हम महादेव को किसी भी रूप में पूज सकते हैं, फिर चाहे वो शिवलिंग हो या फिर उनकी मूर्त। उस रोज के बाद ललिता हर रोज सुबह शाम उस शिवलिंग की पूजा करती है। उस अद्भुत शिवलिंग को देखने के लिए मोहल्ले की औरतें भी ललिता के घर आने लगी और आखिरकार गांव की औरतों ने फैसला किया कि अब से ललिता के घर पर ही हर सोमवार को शिव चर्चा होगी। इस तरह हर सोमवार ललिता के घर शिव चर्चा भी होने लगी। देखते ही देखते महादेव की कृपा से ललिता का पति राकेश भी ठीक हो जाता है। देखिए जी, मैं ना कहती थी महादेव सब ठीक कर देंगे। बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव के जयकारे लगाने लग जाते हैं।